फीडबैक एम्पलीफायर्स, इस तरह के एम्पलीफायर्स होते हैं जिसमें आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए आउटपुट वोल्टेज या करंट का फ्रैक्शन वापस इनपुट को दिया जाता है, तो उसको फीडबैक एम्पलीफायर्स कहते हैं। दो तरह के फीडबैक एम्पलीफायर्स होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट सिग्नल इनपुट को इस तरह दिया जाता है कि इनपुट सिग्नल इंक्रीज होता है, दोनों ही इन फेज रहते हैं, उनके में 0 डिग्रीज फेज शिफ्ट रहता है, और ये जो इंक्रीज हुआ इनपुट सिग्नल है उससे हमको एम्पलीफायर गेन भी इंक्रीज मिलता है, लेकिन ये मोस्ट अनस्टेबल रहता है ये गेन। तो ये पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर सर्किट में यूज़ किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ इनपुट है पॉजिटिव, और यहाँ इधर से फीडबैक भी, आउटपुट से इनपुट को फीडबैक भी पॉजिटिव दिया है, यानी कि दोनों इन फेज है। अभी निगेटिव फीडबैक, इसमें आउटपुट फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज या करंट इनपुट को इस तरह वापस इनपुट को इस तरह दिया जाता है कि इनपुट सिग्नल डिक्रीज होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल डिक्रीज, यानी कि इसमें फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल दोनों ही आउट ऑफ फेज में रहते हैं, यानी कि 180 डिग्रीज फेज शिफ्ट, उनके बीच में 180 डिग्रीज फेज शिफ्ट रहता है, और इसलिए इनपुट सिग्नल इसमें रिड्यूस्ड मिलता है, जिससे एम्पलीफायर गेन भी रिड्यूस्ड एम्पलीफायर गेन मिलता है। और लेकिन ये जो हमको गेन मिलता है वो मोस्ट स्टेबल रहता है। जैसे कि यहाँ पे इनपुट है पॉजिटिव फेज शिफ्ट वाला सिग्नल, हमने दिया नेगेटिव, तो दोनों यानी कि इसमें फेज शिफ्ट, यानी कि ये फीडबैक सिग्नल यहाँ नेगेटिव है और ये इनपुट सिग्नल पॉजिटिव दिखा है, तो इस तरह ये नेगेटिव फीडबैक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, इसमें सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज रहता है नेगेटिव फीडबैक का, वो है रिड्यूस्ड गेन। एडवांटेजेस काफ़ी कुछ है, जैसे कि हायर फिडेलिटी, हाईली स्टेबलाइज्ड गेन, इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, लेस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, लेस फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, लेस एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, लेस फेज डिस्टॉर्शन, लेस नॉइज, और इनपुट एंड आउटपुट impedances can be modified as desired. Thanks for watching.